हाँ, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 8 का सब्जेक्ट इस समय चल रहा है आपका मैथ। इस वाले वीडियो में आप लोगों को बताएंगे परिमेय संख्याओं पर घटाने का नियम, यानी घटाने के रिस्पेक्ट जो प्रॉपर्टी होती है तथा गुणा के रिस्पेक्ट जो प्रॉपर्टी होती है। और प्रॉपर्टियां पूरी टोटल ऑफ कौन कौन सी थी? पहला समवर्ग था, दूसरा आपका क्रम विनिमय नियम था, तीसरा सहचर था, चौथा क्या था? यहाँ पर घटाने के लिए घटाने का तत्समक अवयव होगा और गुणा के लिए क्या हो जाएगा? गुणा के लिए तत्समक अवयव होगा। दूसरा घटाने के लिए क्या होगा? तो आपका जो होगा तत्समक अवयव होगा और गुणा के लिए तत्समक प्रतिलोम, तत्समक प्रतिलोम, जिसको बोलते हैं एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एक्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, है ना। तो वो चार प्रॉपर्टी यहाँ पर आप बता दी, जिसमें पहला आपका है समवर्ग नियम। घटाने के साथ कैसे फॉलो करेगा? घटाने के साथ समवर्ग नियम। अगर कोई भी मेरे पास दो परिमेय संख्या है, मैं मानता हूं कि मेरे पास a और b दो परिमेय संख्या है। क्या है ये? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर इन दोनों को आपस में घटा दें, इन दोनों को आपस में घटाएं, यानी a माइनस बी करें, और a माइनस बी करने पर जो हमें रिजल्ट मिले वह अगेन अगर परिमेय संख्या में आ जाता है, यानी परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है, तब हम कहते हैं परिमेय संख्या ही मिलती है, परिमेय संख्या प्राप्त होती है तो हम कहते क्या हैं कि यह a और b दोनों परिमेय संख्याएं क्या करेंगे? परिमेय संख्याओं पर घटाने का क्या करेगा? क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर अगर मैं कोई एक एग्जांपल लूं और कह दूं मेरे पास दो और कोई भी मेरे पास पांच एक ठो क्या है? परिमेय संख्या है। इनमें हम घटाने का रूल लगाएं। घटाने के रूल लगाने के बाद करेंगे क्या? दो में से पांच को घटा देंगे और दो में से पांच को घटाने पर आएगा हम आंसर माइनस करती। क्या आंसर ये माइनस जो 3 है क्या परिमेय संख्या है? अगर कहेंगे हाँ, अगर परिमेय संख्या है तो हम कहेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। यही है आपका घटाने के साथ क्लोजर प्रॉपर्टी परिमेय संख्या में, ठीक है ना। केवल क्या हो जाएगा? जो चीज कहेगा वही करना है, जिस संख्या से नंबर उठाया गया उसी नंबर में आ जाना चाहिए। तो चीजें क्या होगा आपका? जिस साइन के साथ कहेगा, घटाना, जोड़, गुणा, भाग जिसके साथ कहेगा वो उसके साथ उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, ठीक। ऐसे गुणा वाला ये भी है, गुणा के लिए भी यही है। अगर मेरे पास a और b दो परिमेय संख्याएं हैं, रेशनल नंबर हैं, ठीक ना, रेशनल नंबर है। अगर रेशनल नंबर है दोनों, इन दोनों का प्रोडक्ट करूं यानी गुणा करूं, गुणा करने पर अगेन इसी में आ जाए, यानी a इंटू बी अगेन किस में आ जाए? रेशनल नंबर में आ जाए, रेशनल नंबर में आ जाए, तो हम कहते हैं कि ये और ए बी जो है वह क्या करेगा? परिमेय संख्या के साथ क्या क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा गुणा में, ठीक है ना। यहाँ पर भी ले लो कोई भी, यही एग्जांपल ले लेते हैं, 2 और 5 ले लेते हैं। दो मेरे पास परिमेय संख्या था, ये रियल नंबर है, ये सॉरी रेशनल नंबर है, ठीक, परिमेय संख्या है। अगर इन दोनों को आपस में प्रोडक्ट करो, यानी मल्टीपल, गुणा की बात है तो इसलिए गुणा कर रहे हैं, तो 2 गुणे 5 करेंगे तो वैल्यू कितनी मिलेगी हमें? 10। और ये 10 जो है कि परिमेय संख्या है, तो जी हाँ ये परिमेय संख्या इसीलिए, यानी कोई भी दो परिमेय संख्या अगर गुणा है तो गुणा के साथ वह क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना। इसी के साथ आपका दूसरी प्रॉपर्टी की है आपका क्रम विनिमय नियम। क्या है? क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय, यह आपका दूसरी प्रॉपर्टी है क्रम विनिमय नियम, जिसको कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ, ये दूसरी प्रॉपर्टी है। सेम बात वही कि कोई भी दो परिमेय संख्या उठाऊं, सेट किससे? परिमेय संख्या से होना चाहिए। कोई भी दो परिमेय संख्या उठाऊं और उन पर हम घटाने का रूल लगाऊं। घटाने का रूल, एक बार a में से b को घटाऊं, फिर b में से a को घटाऊं। अगर दोनों तरफ से वैल्यू समान आती है तो हम कहते हैं कि यह नियम यानी क्रम में विनिमय नियम का पालन करेगा परिमेय संख्या किसके साथ? घटाने के साथ। जैसे कि मैं यहाँ पर कोई भी दो नंबर लेता हूँ, जैसे ही मानो कि मेरे पास a और b दो परिमेय संख्या है, क्या है? परिमेय संख्या है।
अगर ये दोनों परिमेय संख्या हैं, क्रम विनिमय का मतलब होता है अगर इनके क्रम को आपस में बदल करके घटाए तो दोनों की वैल्यू बराबर है। कैसी? ऐसे अगर ए में से बी को घटाएं और फिर बी में से ए को घटाएं, अगर दोनों तरफ से वैल्यू अगर बराबर आ जाती है, ए में से बी को घटाऊं फिर क्रम को बदल दूं, बी में से ए को घटाऊं, अगर दोनों की वैल्यू बराबर आ जा रही तो हम कहेंगे घटाने के साथ ये दोनों परिमेय संख्याएं क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। चलो इस पे कोई एग्जांपल लेके देख लेते हैं। अगर ए बराबर, मैं मानता हूं कोई दोनों परिमेय संख्या है, एग्जांपल में मैं क्या मान रहा हूँ, 1/2 मान ले रहा हूँ, कुछ भी मान लो, सब के सब सारे एक परिमेय संख्या ही है, ठीक है, क्योंकि परिमेय संख्या काफी लंबा परिमेय संख्या होता है। तो एक ले रहा हूँ मैं जो है कि 5/3 ले रहा हूँ या 2 ही ले रहा हूँ, जिससे हमें आसान हो जाए घटा घटाने। चलो रूल लगाओ, एक ए है एक बी है, चलो 1/2 में से -5/2 घटाओ और फिर क्या 5/2 में से 1/2 घटाओ। अगर दोनों की वैल्यू बराबर आ जा रही तो क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा, किसके साथ? घटाने के साथ। अगर नहीं बराबर आएगा तो पालन नहीं करेगा। तो यहाँ से आपको स्पष्टता दिखेगा, क्या हर तो बराबर, 5 में से 1 गए क्या हो जाएगा, -4/2 बचेगा और इसमें क्या बचेगा, 4/2 बचेगा। क्या बचा? इसमें -4/2 बचा, इसमें 4/2, क्या दोनों बराबर है संख्या? नहीं है। तो इसलिए हम कहेंगे क्या कि कोई भी परिमेय संख्या घटाने के साथ क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करेगा, घटाने के साथ क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करेगा। देख लो ना, कोई भी दो संख्या लोगे, अगर ऐसे ही समझो कि मेरे पास अगर कोई 2 और एक 5 नंबर है, घटाने में जस्ट फॉलो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि 2 में से अगर 5 को घटाओगे तो आएगा कितना, -3 आएगा, बट 5 में से 2 को घटा दोगे तो आएगा आंसर केवल और केवल 3 आएगा। एक में प्लस साइन एक में माइनस साइन, तो दोनों बराबर है नहीं। तो इसलिए क्या करता है, कोई भी परिमेय संख्या होगा, ध्यान रखना, कोई भी परिमेय संख्या होगा घटाने के साथ क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करेगा, घटाने के साथ क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करेगा। गुणा के साथ आओ देखते हैं, गुणे के साथ सेम कंडीशन यही है। अगर मेरे पास ए और बी दो कोई परिमेय संख्या है, यानी रियल नंबर है, सॉरी रियल नहीं रेशनल नंबर है, ठीक ना। अगर मेरे पास 2 कोई रेशनल नंबर है इस तरह से, अगर इन दोनों को आपस में प्रोडक्ट करूं, क्या करूं, प्रोडक्ट करूं, प्रोडक्ट करने पर क्या हो, सॉरी क्रम विनिमय नियम ना, तो ऐड करना है। यहाँ पर गुणा के साथ गुणा करेंगे, इनको कैसे गुणा करना है, इनके क्रम को बदल के गुणा करो। जैसे मैं ए में अगर बी का गुणा करता हूं, फिर बी में अगर ए का गुणा करता हूं, दोनों की वैल्यू आपस में बराबर अगर आती है तो हम कहेंगे कि कोई भी परिमेय संख्या, जो भी परिमेय संख्या रहेगी, कोई भी परिमेय संख्या गुणा के साथ क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा। कोई भी परिमेय संख्या गुणा के साथ क्रम विनिमय नियम का पालन करेगी। कब? अगर उन दोनों संख्याओं के एक बार सीधा गुणा करो, फिर उसके बाद उस क्रम को बदल के गुणा करो। अगर दोनों की वैल्यू बराबर आती है तो हम कहेंगे कि वह दोनों परिमेय संख्याएं गुणा के साथ क्रम विनिमय नियम का पालन करेगी। एग्जाम्पल देख लो, ऐसे कोई भी एक एग्जाम्पल ले लो 3/4 ले रहे हैं और -2/3 ले रहे हैं, है ना ये, या इसको कुछ और बना दो, 2 ही कर दे रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। करना क्या है, गुणा करना तो एक बार ऐसे डायरेक्ट गुणा करो, 3/4 में कितने का गुणा करना, -3/2 का, फिर बराबर। अब तो इसको पहले कर दे रहे, इसको बाद में, -3/2 मल्टीप्लीकेशन का 3/4, तो आएगा क्या रिजल्ट इसका, ऊपर गुणा कर दो, आ जाएगा हमारा क्या, 3 तिहाई का 9 और 4 दूना का 8। दूसरे वाला टर्म देख लो, 3 तिहाई का 9 माइनस का 8 आ गया और 2 चौका 8, दोनों वैल्यू बराबर आ गई, आई बराबर, जी हाँ बिल्कुल बराबर है, दोनों वैल्यू बस क्या आएंगे, 3 तिहाई का 9 और बटे 8 होगा। इसीलिए कहा क्या कहेंगे हम, मतलब कहने का मतलब हो गया कि कोई भी दो परिमेय संख्या अगर दिया गया है तो गुणा के साथ क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, चाहे क्रम को सीधा करके गुणा करो, चाहे क्रम को उलट के गुणा करो, दोनों की वैल्यू क्या आने वाली है, बराबर आने वाली है, ठीक ना। ये रूल था। और कोई भी सब उदाहरण ले सकते हो आप लोग, फ्री फ्रॉम हो, ऐसे ले लो इंटीजर की टाइप में, या 2 ले लो और 6 ले लो, या 2 और 3 ले लो, ए और बी है, इसको ऐसे गुणा करो, फिर इसको पहले इसको बाद में गुणा करो। अगर दोनों की वैल्यू बराबर, हर कंडीशन वैल्यू बराबर आएगी, ऐसी कोई बात नहीं, हर कंडीशन वैल्यू बराबर, 6 आएगा ये भी और ये भी 6 आएगा,
तो हम कहते हैं क्या कि कोई भी दो परिमेय संख्या जो होती है, कोई भी दो परिमेय संख्या जो होती हैं वह क्या करेगा, क्रम गुणा के साथ क्रम भिन्न नियम का पालन करेगा। ठीक है ना। अगली प्रॉपर्टी तीसरा प्रगुण है इसका कि सहचर्य नियम, घटाने पर सहचर्य नियम और गुणा पर सहचर्य नियम परिमेय संख्या के साथ। चलो सहचर्य नियम में तीन, कोई भी परिमेय संख्या से तीन एलिमेंट उठाया जाएगा। तो तीन एलिमेंट को मैं अज्यूम करता हूं, कौन कौन से, एक अज्यूम करता हूं ए बी और सी, ये किससे बिलोंग कर रहे हैं, यानी किस से लिए जा रहे हैं, वह रेशनल नंबर से है। किससे, रेशनल नंबर से है। ठीक, इन पे रूल यही होता है, पहले तीनों को जोड़ूं, ऐसे घटाना है तो घटाने का नियम लगाओ, ए माइनस बी माइनस का सी, फिर ए माइनस का बी माइनस का सी, पहले इन दोनों को घटाना है, फिर इसको घटाओ, इसमें पहले इन दोनों को घटा लो, फिर इसको घटाओ, पहले इन दोनों को घटा के फिर ये घटाओ, तब इसकी रिजल्ट को मैं देखूं। दूसरे टाइप में पहले ये पीछे वाले दोनों को घटा के तब ये घटाओ। अगर दोनों टाइप से अगर वैल्यू दोनों की बराबर आ जा रही है तो हम कहेंगे कि घटाने के साथ परिमेय संख्या सहचर्य नियम तो लगाया सर जी, इधर ए और बी घटेगा तो बी और सी घटेगा ना। अच्छा सॉरी, यहाँ पर हाँ ये ऐसे ए में से बी को घटाओ फिर सी को घटाओ फिर इसमें, ये तो सही है, ए में से बी माइनस सी, यानी कहें पहले इन दोनों को घटा के तब ये घटाओ, फिर लास्ट दूसरे टर्म में क्या करना है, पीछे से दोनों को घटा के फिर इसको घटाओ। अगर इस तरह से घटाने पर दोनों की वैल्यू बराबर आती है, दोनों की वैल्यू अगर बराबर आ जाती तो कहेंगे घटाने के साथ परिमेय संख्या क्या करेगा, सहचर्य नियम का पालन करेगा। ठीक ना। तो चलो एक एग्जांपल हम लेते हैं, अच्छा सा कोई एग्जांपल, कोई तीन नंबर ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, एक ले रहे हैं, दो ले रहे हैं, तीन ले रहे हैं और पांच ले रहे हैं, और जो कि सारे के सारे किससे कंटेन कर रहे हैं, किसके हैं ये, सारे के सारे रियल रेशनल नंबर के हैं, है ना, परिमेय संख्या है, सभी हैं, सभी के सभी क्या है, परिमेय संख्या ही। चलो लगाते हैं, दो माइनस का तीन माइनस का पांच, फिर दो माइनस का तीन माइनस का पांच, पहले इन दोनों को घटाओ फिर इसको घटाओ। इस वाले में क्या करना, इन दोनों को पहले घटाओ फिर इसको घटाओ। चलो इसको घटा लेते हैं, तीन में से दो गया कितना हो जाएगा, माइनस, तीन में से दो हो जाएगा क्या आ जाएगा, माइनस का वन, फिर माइनस पांच बचेगा, इधर से आएगा वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस का क्या आ जाएगा, माइनस का 6 आ जाएगा। इधर वाला कर लो, इन दोनों को पहले करो, टू माइनस ऐसे रहने दो, पांच में से तीन गया कितना आ जाएगा, दो, पांच में से तीन गया दो, अब ये क्या आ जाएगा, दो में से दो गया जीरो, अच्छा सॉरी माइनस दो आएगा, ये माइनस दो आ जाएगा, है ना। अब इसको कर लो, टू, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगी वैल्यू क्या, 4, इधर की वैल्यू कितनी आई थी, -6 और ये 4, क्या दोनों आपस में बराबर हैं, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो नॉट इक्वल टू 0, यानी दोनों की वैल्यू अगर सॉल्व करेंगे तो बोथ आर इक्वल नहीं आती, इसलिए हम कहेंगे क्या कि कोई भी परिमेय संख्या घटाने के साथ, कोई भी परिमेय संख्या घटाने के साथ सहचर्य नियम का पालन नहीं करेगी। कोई भी परिमेय संख्या, कोई भी तीन परिमेय संख्या क्या करेगा, घटाने के साथ सहचर्य नियम का पालन नहीं करेगा। ठीक ना। उसी तरह से गुणा वाला कर लो, सेम चीज ऐसे ही है, ए बी और क्या सी तीनों किससे बिलोंग करेंगे, ये रेशनल नंबर से, रेशनल नंबर से, यानी परिमेय संख्या इसको बोलते हैं, है ना, इंग्लिश में लिखिएगा कोई दिक्कत नहीं, परिमेय संख्या बोलते हैं। अगर इन पे ऐसी प्रॉपर्टी लगाऊं, क्या, ए गुणे बी गुणे सी, क्योंकि गुणा का नियम है तो गुणा लगाऊं, बराबर ए गुणे बी गुणे सी, फिर से वही बात, पहले इन दोनों को गुणा करके तब इसमें गुणा करो, जो रिजल्ट मिले, फिर इन दोनों को गुणा करके फिर इसको गुणा करो। अगर दोनों की वैल्यू बराबर आ जा रही है तो हम कहेंगे कि गुणा के साथ परिमेय संख्या सहचर्य नियम का पालन करेगी, गुणा के साथ परिमेय संख्या सहचर्य नियम का पालन करेगी। चलो एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से ज्यादा अच्छा समझ में आएगा आप लोग। अगर हम कहें कि तीन कोई संख्या ले लें, 2 ले, 7 ले, कुछ भी ले लो, ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर ही है, कोई भी तीन ये रेशनल नंबर है, कोई भी तीन रेशनल नंबर है। इनको क्रम से गुणा करो, क्या 3 गुणे 7 गुणे 8, ठीक, बराबर 3 गुणे 7 गुणे 8, पहले 3 और 7 का गुणा करो फिर 8 का गुणा करो, 3 में 7 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 7 तिया का 21, फिर 8 का गुणा करो।
8 का गुणा करोगे तो आ जाएगा वैल्यू क्या है यहाँ से 8 1 का 8, 8 दूना का 16, 168 आ जाएगा। इधर की वैल्यू सॉल्व कर लो, पहले इन दोनों को सॉल्व करो पीछे वाले, फिर इसके बाद पहले के सॉल्व करो। 3 को ऐसे रहने 3 गुणे 8 होते क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा। अब 3 का गुणा करो, 3 6 का 6 3 18 के 8 हासिल लगा 1 और 5 3 का 15, 15 का 16। देख लो इस कंडीशन में दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, बोथ आर इक्वल आ रही है, बराबर आ रही। तो हम कहेंगे कि कोई भी परिमेय संख्या गुणा के साथ, कोई भी परिमेय संख्या गुणा के साथ किसका नियम का पालन करती है, सहचर्य नियम का, यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, पालन करेगी। ठीक है ना। अगली प्रॉपर्टी है इसकी, हाँ चौथा रूल है तत्समक अवयव। अगर घटाने के होगा तो घटाने के साथ तत्समक अवयव, गुणा के साथ होगा तो गुणे के साथ तत्समक अवयव। तत्समक अवयव क्या होता है, अगर कोई भी परिमेय संख्या में, अगर कोई भी परिमेय संख्या में ऐसी परिमेय संख्या जोड़े कि जिससे उसके मान में कोई परिवर्तन ना हो, तो हम कहते हैं उस दिए गए परिमेय संख्या का जो संख्या जिसे जोड़ने पर मान नहीं बदलता वो उसके क्या कहलाता है, आपका कहलाएगा तत्समक अवयव, आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगा। जैसे अगर मेरे पास सपोज करो कि मेरे पास सपोज करो अगर मेरे पास कोई एक परिमेय संख्या है, क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक। अगर ये रेशनल नंबर है, इसमें ऐसी कौन सी संख्या जोड़े जिससे इसके मान में कोई परिवर्तन ना हो, तो हम कहेंगे अगर a में 0 ऐड करते, सॉरी माइनस का है ना तो घटाना है, a में से अगर मैं 0 को घटाता हूं तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, यानी ये गुणा के साथ देखेंगे, गुणा में ऐसी संख्या से गुणा करें, कोई भी परिमेय संख्या में ऐसी संख्या से गुणा करें, कोई भी परिमेय संख्या में ऐसी संख्या से गुणा करें कि जिससे उसका मान परिवर्तन ना हो, उसका मान परिवर्तन ना हो, तो वह उस तत्व को क्या कहलाएगा, आपका क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। जैसे अगर मैं मानता हूं कि ए मेरे पास कोई भी एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, तब अगर ए इसमें ऐसी संख्या से गुणा करे, कोई ऐसी संख्या से गुणा करे जिससे मान परिवर्तन हो, हमेशा मल्टीप्लिकेशन का जो होता है वह तत्समक अवयव जो होता है वह 1 होता है, तत्समक जो अवयव होता है वो क्या होता है, 1 होता है। अगर किसी संख्या में 1 का गुणा करेंगे तो उसके मान में कोई परिवर्तन होगा नहीं, तो हम कहेंगे किसी भी परिमेय संख्या का जो तत्समक अवयव होता है वो क्या होता है, 1 होता है। तो ऐसे एग्जाम्पल में अगर बना लो कि कोई मेरे पास परिमेय संख्या अगर मैं 1/2/5 ले रहा हूं, तो अगर ये रेशनल नंबर है, यह रेशनल नंबर है, तो क्या होगा, इसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो क्या होगा, 1 होगा। 2/5 मल्टीपल 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/5। तो इसलिए इस संख्या का यानी 5/2/5 का जो तत्समक अवयव होगा वो क्या होगा, 1 होगा। तो सीधी सी बात है, गुणा के लिए जो तत्समक अवयव होता है वो क्या होता है, 1 होता है। चीज अगर होगा तो होगा क्या कि जो तत्समक अवयव होता है, जो तत्समक अवयव होता है उसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो क्या होता है, 0 होता है घटाने के साथ, और गुणे के साथ क्या होगा, जो तत्समक अवयव होगा वो क्या होगा, 1 होता है, ठीक ना। घटाने के साथ 0, मल्टीप्लिकेशन के साथ क्या होगा, 1 होगा, ठीक ना। आगे चलते हैं इसके रिवर्स में। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम परिमेय संख्या में अगर कोई भी संख्या गिवन है, यानी कोई भी परिमेय संख्या मेरे पास दी है, तो उसका योगात्मक प्रतिलोम होता क्या है, जो भी संख्या दी रहे उसी को रेसिप्रोकल कर दो, जो भी कोई संख्या दी रहे उसी का रेसिप्रोकल कर दो, वह उस संख्या के क्या निकल कर आ जाएगा, आपका योगात्मक गुणात्मक आपका प्रतिलोम आ। जैसे मैं कहूं कि मेरे पास अगर ए कोई परिमेय संख्या किससे बिलोंग कर रही है, रेशनल नंबर से ना, परिमेय संख्या से, यह परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है, अगर मैं कहूं इस संख्या ए का योगात्मक प्रतिलोम गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो सीधी सी बात है, इसी को रिवर्स कर दो, यानी व्युत्क्रम कर दो। तो व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम करेंगे क्या हो जाएगा, ए का व्युत्क्रम अनुपात का ए। तो कहने का मतलब होता क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम अगर कोई संख्या दिया हो उस संख्या ऐसी संख्या से गुणा करें, अगर कोई भी परिमेय संख्या दिया है उस परिमेय संख्या ऐसी संख्या से गुणा करें कि उसका मान 1 हो जाए, उसका मान 1 हो जाना, श्योर हो जाना, और जिससे वह उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी वह उस परिमेय संख्या का क्या कहलाता है, आपका गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है। जैसे यही बात है,
अगर मैं कहूँ ए का मेरा ए का गुणात्मक प्रतिलोम 1/5 ए है, ए का गुणात्मक प्रतिलोम हमारा का क्या है 1/5 ए है। अब इस संख्या से इसमें गुणा कर दो तो वैल्यू हमेशा श्योर 1 मिलेगा। कैसे? ए में 1/5 ए का गुणा कर दो तो वैल्यू क्या होगी 1 ए का वैल्यू 1 आ जाएगी, है ना। तो हम कहेंगे ए का यानी ए परिमेय संख्या का ये 1/a क्या होगा आपका, क्या होगा, यह क्या कहलाता है गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है, प्रतिलोम। बात समझ में आ रही कि नहीं मेरी बात? जैसे समझो अगर मेरे पास कोई भी एक नंबर दे रखा है, सपोज करो कोई भी मेरे पास कोई भी एक नंबर दे रखा है, मैं मानता हूं कि 5 ही है जो कि ये परिमेय संख्या से है ना, परिमेय संख्या ही है, ठीक। अब कहें अगर मैं पूछूं कि 5 का आपका योगात्मक प्रतिलोम होगा क्या, तो आपको कुछ सोचना पासाना नहीं, सीधा इसको रेसिप्रोकल कर दो। तो 5 का रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा 1/5 और 1/5 का कहने का मतलब अगर ये 5 है तो इसका योगात्मक प्रतिलोम गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा 1/5। मैंने कहा क्या कि कोई भी संख्या ऐसी दी गई हो, कोई भी परिमेय संख्या ऐसी दी गई हो, उसमें इस संख्या से गुणा कर दो, ऐसी परिमेय संख्या से गुणा कर दो कि जिसकी वैल्यू क्या हो जाए 1 हो जाए, जिससे 1 होगी गुणा करने पर वही क्या होगी इसका क्या कहलाएगा गुणात्मक प्रतिलोम कहलाएगा। अब ये काट दो आ जाएगा, यहाँ पर 1 मिल गया, ये 1 जैसे ही मिला तो मुझे पता चल गया किससे गुणा किए थे, इसी भी संख्या में किससे गुणा किए थे 1/5 से। तो हम कहेंगे 5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, भाई मिस्टेक से योगात्मक लिखना मत लिखना, गुणात्मक है ये, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, प्रतिलोम क्या हो जाएगा 1/5, ठीक। इस तरह से संख्या करना। कंसेप्ट यही है कि अगर कोई भी परिमेय संख्या दी है तो उस परिमेय संख्या में इस संख्या से गुणा करो कि उसका रिजल्ट क्या मिल जाए, मुझे 1 मिल जाए, जिससे गुणा करने पर 1 मिलेगा वह उस संख्या क्या कहलाएगा आपका परिमेय क्या कहलाएगा गुणात्मक प्रतिलोम कहलाएगा। ये आपकी प्रॉपर्टी थी इसमें पूरी। अब इसके आगे जो भी प्रश्नावली है आप लोग पूरा कर लो।